प्रॉपर्टी प्लस में हमारी कोशिश होती है आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने की जिन सवालों को आप हमेशा महसूस करते हैं, जो सवाल आपको परेशान करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और हमारी कोशिश होती है उन तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएं। आज हम हैं धानुका ग्रुप के साथ में और मेरे साथ मौजूद है धानुका ग्रुप के डायरेक्टर हितेश धानुका साहब। हितेश, बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है जब भी वो बिल्डर्स के बारे में सोचते हैं कि बिल्डर्स एक ऐसी बिरादरी होती है जो उनके पैसों पर डाका डाल लेती है, ठीक है ना, विश्वास नहीं है। ये मुझे समझाएं, ऐसा परसेप्शन बना क्यों, और क्या कोई अच्छे बिल्डर और बुरे बिल्डर के बीच का फर्क भी होता है क्या? जैसे हर फील्ड में और हर सर्किल में, हर व्यापार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे इस फील्ड में भी अच्छे और बुरे बिल्डर हैं। बहुत सारे बिल्डर हैं जो बिना कानूनी अप्रूवल्स के और इलीगल बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, जिसमें कि कस्टमर उलझ जाता है। क्योंकि वो उलझ जाता है तो वो सबको गलत समझता है। और बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो कि एकदम तकनीकी रूप से, लीगल रूप से सारे काम सही करते हैं और हर चीज एकदम बढ़िया से करके देते हैं, तो वो अच्छे बिल्डर्स भी होते हैं। तो देखिए, दोनों तरह के लोग हैं। प्रॉपर्टी बायर को सावधान रहना चाहिए, समझ के चलना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी में प्रॉपर्टी एक ही बार लेता है। उसको डिसीजन सोच समझ के पूरी जांच पड़ताल करके फिर करना चाहिए। जो हम लोग कभी बिल्डर्स के पास में जाते हैं वो ये बताते हैं कि कानूनी पेचीदगी में आपको एक अच्छा बिल्डर वो सारी राय देगा जो जरूरी होती है। लेकिन जो गड़बड़ वाले बिल्डर्स हैं वो क्या कहेंगे, आपको सीधे आपको पोजीशन दे देते हैं, मकान दे देंगे, उसके बाद में आप परेशान होंगे। क्या प्रॉपर्टी लेने से पहले हमको तैयार रहना चाहिए, नहीं हमको ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इसको फुलफिल करना है, और जो फुलफिल करवाएगा वही अच्छा बिल्डर? जब मेरे कस्टमर्स मुझे बताते हैं कि एक मोबाइल लेने से पहले वो 3 दिन पढ़ाई और 4 दिन स्टडी करते हैं और उसकी 4 बार ऑनलाइन 6 वेबसाइटों पे प्राइस चेक करते हैं और फिर वो खरीदते हैं। प्रॉपर्टी जब वो खरीदते हैं तो वो 6 घंटे में डिसीजन कर लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि सर, आप 30,000 के मोबाइल के लिए तो 6 दिन पढ़ाई करते हो, 30 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आप 6 घंटे भी करने को तैयार नहीं हो। सबसे पहली बात है कि आप प्रॉपर्टी के टाइटल और मैप अप्रूवल के लेटर और सरकारी परमिशन, इसकी आप फोटोकॉपी बिल्डर से मांग लें। हर आदमी के ऑफिस में अवेलेबल रहती है। उसमें अगर सारे पेपर सही हैं तो वो उचित है। दूसरा, आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके 250 रुपए की स्लिप कटती है, जिसमें प्रॉपर्टी टाइटल सर्च होता है कि प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल ओनर ये लोग हैं कि नहीं है। तीसरी जो बहुत आसान चीज है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को, किसी बिल्डर के अच्छे प्रोजेक्ट को 20 बैंकों ने या 15 बैंकों ने उसको अप्रूव किया हुआ है प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, यानी होम लोन के लिए, जिसको कि हम आम भाषा में, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एपीएफ, अच्छा, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो बिल्डर के पेपर आपको नहीं चाहिए होते हैं। बिल्डर आपको एक कोड देता है, अप्रूवल कोड। आपको अपने पेपर देके अपना होम लोन लेना है सिर्फ। यानी कि बैंक की लीगल और टेक्निकल टीम ने सारे पेपर बिल्डर के चेक करके उसको अप्रूव किया हुआ है। उस खेल में क्या होता है कि आपका जो काम है, जो एक कस्टमर का काम है, वो कस्टमर का काम बिल्डर की जगह बैंक वाला करता है। तो बैंक के पास में बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत अच्छी टेक्निकल टीम होती है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप फ्लैट लेना चाहते हैं या शॉप लेना चाहते हैं, आप बिल्डर से जरूर पूछिए कि साहब, जो बड़े बैंक हैं 10-12 अपने देश के, उन्होंने आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अप्रूव किया हुआ है क्या? अगर अप्रूव किया हुआ है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपके साथ में लीगल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टी, जिस कम्युनिटी लिविंग जो है, इसके बहुत सारे फायदे मेरे हिसाब से। अच्छा, देखिए, पेरेंट्स जो आपके जवान लड़के हैं वो तो चले जाते हैं नौकरी करने दिन में या अपना व्यापार संभाल लें, पीछे से बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप घर पे रहते हैं। आपको सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है। 500 फ्लैट की बिल्डिंग है, 99.99 मान के चलिए कि कोई भी पार्टी जो कि अनऑथराइज्ड है वो उस बिल्डिंग में घुस नहीं सकती। दूसरा सबसे खास बात क्या है, आप क्या अपने इंडिपेंडेंट घर में एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 1000 गज का प्लॉट होगा तो स्विमिंग पूल बने। हमारा जो घर बनते हैं इंडिपेंडेंट में 200 गज में बनते हैं। आज इंडोर एरिया है, जिम है, योगा है, सुविधाएं हैं, क्लब एरिया है, स्विमिंग पूल है। ये आप इंडिपेंडेंट घर में कभी नहीं बना सकते। ये सब चीज आपको एक फ्लैट में, एक कम्युनिटी लिविंग में शेयर, मतलब एक स्विमिंग पूल 100 परिवार शेयर करे, शेयरिंग के आधार पर तो फिर भी बन सकती है। एक आदमी बना ले, इतने पैसे वाले लोग तो इंडिया में बहुत कम है। बहुत कम है। पहले लोग कहते थे कि आप जिम बना के दे रहे हैं, इसमें जिम में जो इतना मशीन लगा रहे हैं, ये मशीनें तो बहुत सारे लोग जयपुर के चलाने नहीं जानते। लेकिन आज आप अगर बिल्डिंग में जाके देखेंगे तो लोगों ने, वही वाली बात है, स्मार्टफोन आया तो लोगों ने कहा कि स्मार्टफोन इंडिया में फेल हो जाएगा क्योंकि ये चलाना डिफिकल्ट है, इसको कौन समझेगा। लेकिन आज आप घर घर में जाके देखें तो स्मार्टफोन इंडिया में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन है इंडिया में, एज ऑन डेट चाइना के बाद में। हमने अमेरिका को पीछे कर दिया। सुविधाएं अगर हम देंगे और सामने वाले को समझाएंगे उनका इस्तेमाल, वो जरूर करना चाहेगा। और मोबाइल में और घर खरीदने में एक बुनियादी बहुत बड़ा फर्क ये है कि पैसा जीवन भर की कमाई होता है, निचोड़ होता है। जब कोई आपके पास में आता है तो क्या आप उसको समझा पाते हैं कि इसकी कोई रीसेल वैल्यू भी हो पाएगी? क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा खतरा यही, डर यही लगता है कि इसके कभी हमको वापस वाजिब दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके अंदर सर डिपेंड करता है 2-3 मुद्दों के ऊपर। अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें आगे जाके अगर कोई लीगल विवाद आ गया या उसके अंदर बिल्डर ने प्रॉपर्टी टाइम से कंप्लीट ही नहीं करी और वो बिल्डिंग आधे अधूरे में छोड़ के चला गया, तब तो मुझे लगता नहीं कि रीसेल में कुछ होगा। देखिए, तब तो फिर रीसेल कुछ नहीं होगा।
अगर बिल्डिंग आपने जो ली है वो अच्छी बनती है, अच्छे उसमें आके लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, बिल्डिंग अच्छे से बिल्डर आपके साथ में हेल्प करके उसकी मेंटेनेंस करता है, तो बिल्डिंग जरूर रीसेल होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो संपत्ति अच्छी बनी हुई है उसकी हमेशा ग्राहक रहते हैं खड़े। जो संपत्ति अच्छी नहीं बनी, कानूनी रूप से क्लियर नहीं है, उसमें फिर दिक्कत है। तो हितेश जी, मैं बस एक इम्पोर्टेंट चीज है, कोई बिल्डर क्या फ्लैट या मकान या प्रॉपर्टी बेचने से पहले ख्याल रखता है कि वो किसको बेच रहा है? क्या ये चीज ध्यान में आती है, या फिर कोई भी आए जो दाम दे वो ले जाए? देखिए, कानूनी रूप से तो हम लोग किसी को भी मना नहीं कर सकते संपत्ति खरीदने से हमारे यहाँ पे, क्योंकि हर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो संपत्ति खरीदे और बेचे। फिर भी हम बेचते टाइम जैसे आपको मैंने बताया कि साहब एक कस्टमर बिल्डर से फ्लैट लेने से पहले बिल्डर की जांच पड़ताल करे, मार्केट में लोगों से पूछे कैसा है, उसके लीगल पेपर देखे, नक्शे चेक करके आए, नक्शे अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो वैसे एक बिल्डर को भी अधिकार है कि कस्टमर के बारे में भी जांच पड़ताल करके रखे कि आपराधिक तत्व तो नहीं है। थोड़ा सा बिल्डर को भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक ऐसा छोटा मोहल्ला बना रहे हैं आप, एक कम्युनिटी लिविंग जिसमें 100 परिवार 200 परिवार खुशी से रहें। आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिससे सब लोग परेशान हों। ये चीज सही है। देखिए, हम देश के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी तय नहीं कर सकते, और जो पड़ोसी हैं हमें उसके साथ गुजारा करना होगा, लेकिन ये हमें भी तय करना होता है कि हम कितने अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं। और ये फैशन जयपुर में बहुत ज्यादा बड़ा है। हितेश जी हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो प्रॉपर्टी प्लस में आपको बताएंगे धानुका ग्रुप के प्रोजेक्ट्स कहां हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहां कहां आप सहूलियत से इस ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं और उन चेहरों के कई रंग। कुछ हालात बयां करते हैं, कुछ दर्द को छुपा लेते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने। कुछ दर्द को छुपा लेते हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने की बात, फेस टू फेस पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में, दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Baxen's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। ब्रेक के बाद में प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जयपुर में हम चाहते हैं कि हमारा आशियाना हो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, हम चाहते हैं कि हमारा घर हो, और वो जरूरतमंद ज्यादा है। जयपुर को इस तरह से एक प्राइम लोकेशन के रूप में देखा भी जाने लगा है। हम चाहते हैं लोगों के घर बने, और 2022 तक सरकार भी चाहती है कि सबके पास अपना अपना घर हो जाए। धानुका ग्रुप के डायरेक्टर हितेश धानुका साहब हमारे साथ हैं। हितेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि जयपुर में
वो कौन सी प्राइम लोकेशंस इस वक्त हैं जहां पर लोग अपना घर ले सकते हैं? दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, एक चाहते हैं जिनका खुद का घर हो, और हम चाहते हैं कि उन जरूरतमंदों को ज्यादा फायदा हो जिनके सर पे इस वक्त छत खुद की नहीं है। कस्टमर जब भी हमारे पास में आते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक सवाल रहता है, वो प्री नोशन आते हैं दिमाग से कि मेन रोड के ऊपर खुलता हुआ कौन सा प्रोजेक्ट है, मेन रोड पे बताइए। कस्टमर को ये बात समझना चाहिए कि वो घर लेने आ रहा है, दुकान लेने नहीं आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि घर का लोकेशन मेन रोड हो, घर की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी लोकेशन भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, कस्टमर टू कस्टमर चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीतापुरा में नौकरी करते हैं तो आप बनी पार्क को प्राइम लोकेशन नहीं बोल सकते। आम जनता के लिए बनी पार्क प्राइम लोकेशन है, पर जो सीतापुरा में नौकरी करता है उसके लिए वो प्राइम लोकेशन नहीं होगी। उसके लिए चौकीढानी के आसपास कोई घर हो या टोंक रोड पे कोई घर हो तो वो प्राइम लोकेशन है। मेरा ये मानना है, मैं कस्टमर को हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको उस फ्लैट में रहना है, उस संपत्ति को रहने के लिए आप यूज करने वाले हैं, आपको किराए पे नहीं देनी या बेचनी नहीं है, तो आप अपने जो वर्किंग लोकेशन है, जहां आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, आप उस लोकेशन के आसपास अपना घर लीजिए। ट्रेवलिंग टाइम को कम रखिए, अच्छी लोकेशन पे लीजिए, मेन रोड पे मत लीजिए। सिर्फ मेन रोड पे खुलने वाले घर कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे होते हैं। शांति वाले इलाके में लीजिए, थोड़ा सा मेन रोड से अंदर लीजिए, वो बेस्ट लोकेशन होगी आपके लिए। लोकेशन कोई जयपुर में फिक्स नहीं है कि ये लोकेशन प्राइम है आज के दिन। ये इंडिविजुअली ज्यादा डिपेंड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम जोड़ना चाहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति के लिए उसके हिसाब से लोकेशन प्राइम होती है, ना कि एक कलेक्टिव शहर के हिसाब से प्राइम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हितेश जी ने बताई। हितेश जी, मुझे एक चीज बताइए, जयपुर के बीच में जहां आप बता रहे हैं कि लोगों का परसेप्शन होता है जैसे बनी पार्क एक प्राइम लोकेशन है, और बाहर सीतापुरा या फिर दूसरी जगहों पर अगर आप 10 से 12 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, कितना प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है? प्राइसेस में काफी डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं मेरी समझ से अगर आपको प्राइसेस बताऊं, जितना मैं देखता हूं इस चीज को, समझता हूं सेल्स करते टाइम, अगर आप बनी पार्क में 1.5 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट देख रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको 90 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा। अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा आगे आप चित्रकूट की तरफ चले जाएं तो वही आपको 1.5 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो आपको 60 लाख रुपए में आ जाएगा। और आप अजमेर रोड पे थोड़ा आगे चले जाएं, महापुरा, जयसिंहपुरा साइड, भांकोटा साइड, तो वही आपको 30 लाख रुपए में आ जाएगा। तो 30, 60 और 90 तो बहुत ज्यादा अंतर है कीमत में, क्योंकि जमीन के भाव डिपेंड करता है कि फ्लैट का भाव क्या होगा। दुगने और तिगुने हो जाते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें। अच्छा, दूसरी क्लास इसमें ये है, जो लोग अपना घर जिनके पास में है वो चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लें। जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं वो किन चीजों का ध्यान रखें? वो पहले इन्वेस्ट कर दें जब प्रोजेक्ट आने वाला है, तब उनको ज्यादा उसका रिटर्न मिल पाएगा। इसमें मेरा देखिए 2 तरीके से मैं अपनी समझ रखता हूं हमेशा कि एक बिल्डर क्या सोचे, एक बायर क्या सोचे। हमारी एक स्टडी है जो वेंकैया नायडू जी हमारे मंत्री हैं, और उन्होंने पहले वाले जो मंत्री हैं उन्होंने एक स्टडी जारी करी क्रडी के साथ में मिलके। हमारे भारत के अंदर 91% लोग दूसरा घर जिंदगी में खरीद ही नहीं पाते। केवल 9% लोग ही ऐसे हैं जो दूसरा या तीसरा घर, या जो ये फैशन आई है आजकल, सेकंड होम, थर्ड होम, रिसोर्ट, फार्म हाउस, वो खरीद पाते हैं। बिल्डर को बिल्डिंग जब बनाए तो मेरा ये मानना है कि उसको रहने वाले आदमी की नजर में से बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट ये कहता है कि मैक्सिमम लोग तो आपके बायर वो होंगे जो उस बिल्डिंग में रहेंगे। तो हमें इन्वेस्टर को अपने मन में रख के बिल्डिंग कभी नहीं बनानी चाहिए। जिसको इन्वेस्टमेंट करना ही है वो उस 9% कैटेगरी में आता है तो ठीक है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले लीगल जांच ले, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, क्योंकि वो उसका एंगल इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है, या तो किराए पे देना है या बेचना है, तो वो उसके आसपास के एरिया में डिमांड सप्लाई देख ले। अगर डिमांड है 400 फ्लैट की और बन रहे हैं 4000, तो उसका इन्वेस्टमेंट फेल ही है, ना तो किराए पे चढ़ेगा ना दोबारा बिकेगा। ये सब चीजें ध्यान में रखिए। खैर 9% लोग हैं, हम उनको टारगेट मानते नहीं है, लेकिन जो घर चाहते हैं उनके लिए ज्यादा ध्यान। अच्छा, धानुका ग्रुप कहाँ इस वक्त अभी काम कर रहा है, और कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जयपुर में? हम लोग जब काम करते हैं शहर के अंदर या जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग 2 मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं कि एक तो हमारे प्रोजेक्ट शहर में बटे हुए हों, एक ही एरिया में सारे प्रोजेक्ट्स मेरे नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो निम्न मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय, उन सबके लिए हम कुछ ना कुछ हमारे पास में हो। कोई हमारे पास में आए तो उसको ये निराशा नहीं हो कि आपके पास में सिर्फ उच्च के लिए है, मध्यम के लिए नहीं है, या मध्यम के लिए उच्च के लिए नहीं है। सभी हमारे लिए कस्टमर है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी जरूरत पूरी हो। हम लोग इस समय चित्रकूट में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें 2 और 3 BHK के फ्लैट हैं। ये मध्यम वर्गीय के लिए बनाए गए हैं, 50 लाख रुपए के आसपास आपका फ्लैट आ जाता है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेन सीकर रोड पे अम्बाबाड़ी के अंदर, ये उच्च आय वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए के आसपास या 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट की कॉस्ट आती है।
ये बड़े फ्लैट्स हैं साइज में और उच्च आय के लिए बनाए जा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, एक जयसिंहपुरा अजमेर रोड में, वो हमने निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को टारगेट किया है। उसमें 30 लाख रुपए में 3 BHK फर्निश्ड फ्लैट आ जाता है, जिसमें कि आपको सारी सुविधाएं हम वहीं दे देते हैं। उसमें क्लब फैसिलिटी भी आ जाती है, जिम भी आ जाता है। 30 लाख रुपए के अंदर आपके सारे काम हो जाते हैं, उसके अलावा कोई कॉस्ट आती नहीं है। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट मानसरोवर साइड में चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक मिक्स कल्चर बनाया है। उसमें 1 BHK 2 और 3 तीनों में, इसमें कि 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी है, जो मध्यम वर्गीय को ध्यान में रख के बनाया है। अच्छा, 1 BHK में खरीदार होते हैं सर? सर 1 BHK में खरीदार होते हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, अपने जयपुर शहर में उनका मन ये कि हम किराए पे ना रहें, अपनी संपत्ति में रहें, और अभी उनकी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है अगले 5 साल के लिए, तो वो 1 BHK फ्लैट जरूर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका काम उससे निकल जाता है। 1 BHK का सर मतलब क्या है? 1 BHK में एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, एक किचन होती है, एक टॉयलेट होता है, एक डाइनिंग रूम के भी छोटी जगह होती है, 2 बालकनी या एक बालकनी भी होती है। सुविधाएं उसके अंदर सारी होती हैं, ऐसा नहीं कि सुविधाएं उसमें नहीं होती हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 आदमियों को ध्यान में रख के बनाई होती है कि एक हस्बैंड वाइफ या 2 भाई या 2 दोस्त उसके अंदर रहने वाले हैं। 2 से ज्यादा आदमी एक 1 BHK फ्लैट में आराम से अच्छे तरीके से नहीं रह सकते। अच्छा, फिर उसको जाना पड़ेगा 2 BHK पे जी। 2 BHK और 3 BHK पे अगर कोई जाना चाहता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली, तो वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बचा के अपने पास रखे? कितना उसको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितनी उसकी किस्तें आ सकती हैं? ये कौन कौन सी चीजें इसको ध्यान में रखे? सर किस्तों का बहुत आसान सा है सिस्टम। मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला आपके दर्शकों को बता देता हूँ, उसको वो जरूर ध्यान रखें। 1 लाख रुपए के ऊपर करीब आपका 1000 रुपए का खर्चा आता है पर लाख पर मंथ। ठीक है, 990 रुपए पर आप 1000 रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राउंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 30,000 रुपए महीने की मोटा मोटी आपकी किस्त आएगी। अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं, आपको जो लोन मिलता है वो संपत्ति का 80% लोन मिलता है, और आपकी मंथली आय का आधा। अगर आप साल के महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं तो आप 25,000 से ऊपर की EMI नहीं भर सकते, ऐसा बैंक मानते हैं। 25,000 की EMI भरते हुए आपको कितना लोन मिलेगा? उल्टा रिवर्स, यानी 25 लाख रुपए का उतना लोन आपको आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने सारी इनकम टैक्स की रिटर्नें भरी हैं, जो कि आपको भरनी चाहिए समय से, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हितेश जी। हितेश जी ने हमारे साथ बात की, और ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और ये ज्यादा क्लियर तब हो पाते हैं जब हम ऑन साइट पे जाकर के लोकेशन को देखते हैं। धानुका ग्रुप की ऑन साइट लोकेशन पर एक छोटे से ब्रेक के बाद में जाएंगे। हितेश जी ने जो जो चीज हमको बताई उनको जांचेंगे भी, परखेंगे भी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं, और उन चेहरों के कई रंग कुछ हालात बयां करते हैं, कुछ दर्द को छुपा लेते हैं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। करेंगे जाने माने चेहरों से आमने सामने की बात, फेस टू फेस पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। सुपीरियर सिल्क सैफरन, इसमें है सैफरन, बेसन और मिल्क क्रीम जो बनाए त्वचा को कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क। अब सिल्क के हर साबुन पर पाइए 25% एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद में प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने हेलमेट पहना है, ऑन साइट लोकेशन पर मैं हूं, यहां पर काम चल रहा है। धानुका ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ है विकास जी धानुका ग्रुप से। मैं उनसे भी बात करूंगा। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सनशाइन प्राइम। अच्छा, ये मानसरोवर में है? ये मानसरोवर एक्सटेंशन में है सर जी। और USP क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या खास बात? हमारे पास में 1, 2, 3 BHK के फ्लैट है।
जो हम सेमी फर्निश करके दे रहे हैं, जिसमें फुली मॉड्यूलर किचन रहेगा, चिमनी रहेगी, आरओ रहेगा, गीजर रहेगा और मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग रहेगी और एयर कंडीशन अपार्टमेंट रहेगा। इसमें हम हर अपार्टमेंट में एसी लगा के देंगे बेडरूम प्लस लिविंग रूम में। अच्छा, सारे एसी आपकी तरफ से इंस्टॉल होंगे, चाहे 1 BHK हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। बिल्कुल। अच्छा, ये 1 BHK में क्या सरफेस एरिया है और 1 BHK क्या खूबी है? सर 1 BHK में इसमें हम आपको ड्राइंग डाइनिंग दे रहे हैं, एक बेडरूम दे रहे हैं, अटैच टॉयलेट दे रहे हैं, किचन दे रहे हैं, बालकनी दे रहे हैं। अच्छा, कीमत लमसम 1 BHK की कहाँ तक है सरफेस एरिया के हिसाब से? सर करीब 25.5 लाख के आसपास। 25.5 लाख के आसपास। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बिल्कुल सर। जो छोटी फैमिली है उसके लिए। अच्छा, 2 BHK में क्या क्या चीजें हैं और क्या सर्विस एरिया है? सर 2 BHK में हमारे पास में 5 साइजेस हैं। 894 स्क्वायर फीट से 1168 स्क्वायर तक फीट के 2 BHK हैं हमारे पास। उसमें भी हम वही फुली मॉड्यूलर किचन, चिमनी, आरओ, गीजर, मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग देंगे और उसमें 3 एसी लगा के देंगे दोनों बेडरूम प्लस लिविंग रूम में। 2 BHK में आपने जो बाइफर्केशन किया है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में, ये इनकम क्लास और उसको देखते हुए, किसी के बजट को देखते हुए? सर लोअर बजट से लेकर हायर बजट तक है। 900 स्क्वायर फीट में एक 2 BHK आ रहा है और एक 1170 स्क्वायर फीट में 2 BHK आ रहा है। तो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से इसमें फर्क जो है वो बेडरूम का फर्क रहेगा, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम प्लस बालकनी का फर्क रहेगा। जो सबसे छोटा वाला फ्लैट है उसमें बालकनी नहीं है, जो और उसमें रूम साइजेस 10 बाय 12 के हैं। अगर अपन बड़े वाले साइज में चले जाएंगे तो उसमें 3 बालकनियां हैं, दोनों बेडरूम के साथ में और ड्राइंग रूम के साथ में बालकनी आ जाएगी, प्लस रूम साइजेस 12 बाय 11 के हो जाएंगे। 3 BHK में मान लीजिए चले जाते हैं तो 3 BHK में कितना स्पेस रहेगा और उसमें क्या कैटेगरीज हैं? 3 BHK में सर हमारे पास में 1683 और 1690 स्क्वायर फीट है। अच्छा, स्पेस बहुत ज्यादा? हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसमें भी यही है, हमारे पास में बेडरूम साइजेस बड़ा है, इसमें 12.5 बाय 12 के बेडरूम साइजेस आ जाएंगे। उसमें भी एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम रहेगा, उसमें वुडन फ्लोरिंग रहेगी और वही फुली मॉड्यूलर किचन, चिमनी, आरओ, गीजर ये सब रहेगा। उसमें बालकनी है, तीन बालकनीज रहेगी। सबसे ज्यादा क्या होता है, बंदा अपने जेब को देखता है। अगर 2 BHK में कोई जाता है, ठीक है, मान लीजिए वो 900 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में, उसको अपनी जेब से कितना खर्चा करना पड़ जाएगा 2 BHK का अगर जिक्र करूं? देखिए 2 BHK अगर अपन सब कुछ खर्चे वर्चे मान लें उसके तो करीबन 37 लाख का बैठता है मिनिमम 2 BHK और मैक्सिमम जो बैठता है वो 48 लाख का। इसमें सारे खर्चे आ जाएंगे। टोटल जो बेसिक कॉस्ट आ जाएगी, पार्किंग की कॉस्टिंग आ जाएगी, एडिशनल चार्जेस आ जाएंगे, सर्विस टैक्स आ जाएगा। अच्छा, और 3 BHK में जो 2 कैटेगरीज है उसमें? 3 BHK करीबन 68 लाख का बैठता है, जिसमें बेसिक प्राइस आ गई, एडिशनल चार्जेस आ गए, पार्किंग आ गई, सर्विस टैक्स आ गया। चलिए, ये सारी की सारी चीजें, ये वो स्पेसिफिकेशन है जिनके बारे में विकास जी जिक्र कर रहे थे। 1 BHK, 2 BHK में 3 कैटेगरीज, 3 BHK में 2 कैटेगरीज। लेकिन एमिनिटीज की बात बहुत होती है। विकास भाई को मैं आगे लेकर के जाऊंगा, विकास जी से बात करूंगा कि एमिनिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं और ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खूबी है। आगे बढ़ते हैं, एमिनिटीज की भी बात करेंगे। मानसरोवर में धानुका ग्रुप के सनशाइन प्राइम ऑन साइट लोकेशन पर हम हैं। आपको मैंने बताया कौन कौन सी यहाँ पर अलग अलग आपको मकान मिल सकते हैं, अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं कैटेगरीज में। एमिनिटीज की बहुत बात हो रही है। जब भी हम कहीं पे जाते हैं अपार्टमेंट्स में, हम चाहते हैं एमिनिटीज खूब सारी हो। यहाँ पे धानुका ग्रुप क्या क्या दे रहा है? सर धानुका ग्रुप बहुत ही यूनिक फीचर दे रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें हर फ्लोर पे टेरेस गार्डन है 1000 स्क्वायर फीट का। 9 टेरेस गार्डन है, टोटल 12 फ्लोर की बिल्डिंग है। 10th फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल दे रहे हैं सर हम। अच्छा। और 10th, 11th, 12th फ्लोर पे वर्टिकल क्लब हाउस है, जिसमें 10th फ्लोर पे हेल्थ क्लब रहेगा, जिसमें स्टीम सोना रहेगा। 11th फ्लोर पे इंडोर गेम रहेगा और 12th फ्लोर पे जिम्नेजियम रहेगा। फ्लोर बाय फ्लोर ये एमिनिटीज मिलती जाएंगी 9th फ्लोर के ऊपर। और एक आप बहुत बड़ा सा पूल भी देने वाले हैं और वो पूल भी हवा में होगा, इन्फिनिटी पूल होगा। यानी ये जमीन में ग्राउंड फ्लोर पे पूल नहीं है, ये पूल आपको बालकनी के रूप में मिलेगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो बालकनी में होगा और बहुत बड़ा सा पूल होगा। अच्छा, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ भी गार्डन होंगे? यहाँ गार्डन रहेगा सर। यानी हर फ्लोर पर एक गार्डन, अपना खुद का गार्डन। हाँ, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता नहीं जयपुर में। सबके पास नीचे तो गार्डन्स होते हैं। बिल्कुल सर, ये हर फ्लोर पे गार्डन, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये सर फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम राजस्थान में, मतलब हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर ये कंसेप्ट हम लाए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में जो एमिनिटीज है, इन हाउस कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब जो भी यहाँ पे रहेंगे उनके लिए कैब फैसिलिटी रहेगी। एक विकास में सबसे बड़ी दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है, वो होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की।
उसका हम कितना ख्याल रख रहे हैं? सर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पे अप्रोक्स 16 कैमरास लगेंगे बिल्डिंग के चारों तरफ और उनका एक रूम बना देंगे जिसके अंदर से उसकी चेकिंग होती रहेगी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और दो गेट्स रहेंगे, दोनों गेट्स पे 2 गार्ड्स रहेंगे। अच्छा, और एक फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स रहेंगे और किन किन कैटेगरीज के रहेंगे? सर एक फ्लोर पे 14 फ्लैट रहेंगे और उसमें 1, 2, 3 BHK तीनों कैटेगरीज के रहेंगे। उसी हिसाब से इसका डिवीजन होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अच्छी चीज है कि आपको एक ही फ्लोर के ऊपर हर तरह के लोग देखने को मिल जाए और हर तरह की लोकेलिटी भी एक हो जाती है। पोजीशन कब तक मिल जाएगा, जो सबसे ज्यादा डर की बात होती है? सर अक्टूबर 2016 में इसका पोजीशन मिलेगा। अक्टूबर 2016 यानी लगभग आप मान लीजिए आज से 1.5 साल बाद में पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर खरीद चुके हैं? सर करीबन 90 लोग यहाँ पे खरीद चुके हैं। और टोटल 165 फ्लैट हैं सर। 165 फ्लैट हैं और उनमें से 90 यानी कि लगभग लोगों का आना शुरू हो चुका है और अक्टूबर 2016 आते आते सब लोग यहाँ पर बस जाएंगे, भरे पूरे परिवार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज हम आपको लेकर के आए धानुका ग्रुप के सनशाइन प्राइम प्रोजेक्ट में। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है क्योंकि ये जयपुर में रिहायशी दिक्कत को सॉल्व कर सकता है और आपके आशियाने के सपने को भी पूरा कर सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि आपके सपने में और आपके मकान में जो दूरी हो गई है वो हम कम कर सकें और जितनी दिक्कतें आपको मकान लेने में आ रही हैं उसको लेकर जितने भी दिमाग में डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। मेरा मानना है आज आपके दिमाग से कई सारे डाउट्स निकले होंगे। हर हफ्ते नए प्रॉपर्टी प्लस में नई बातें आपके लिए लाते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।